हम 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत इस समय बरसाना धाम में हैं और बरसाना धाम के करीब चिकसौली गांव में चित्रा सखी मंदिर के पास पर आए हुए हैं। यहाँ पर इस मंदिर का जो महिमा है वो आपसे शेयर करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। ये श्री चित्रा सखी की जन्मभूमि है, जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक थी। ब्रजलीला में सर्वप्रथम श्री कृष्ण के चित्र बनाने का सौभाग्य श्री चित्रा सखी को ही प्राप्त हुआ। एक लीला आती है छोटी सी, जिसमें श्री दामा भैया जो हैं राधा रानी के भाई हैं, उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि कन्हैया, दिन भर हम आपके साथ रहते हैं, लेकिन संध्या समय जब बिछुड़ जाते हैं तो बहुत याद आती है, एक एक क्षण बिताना भारी पड़ता है। तो आप अपना अगर कोई सुंदर सा चित्र बनाकर हमें दे दें तो बड़ी कृपा होगी। ठाकुर जी ने आकर के यशोदा मैया से कहा। यशोदा मैया ने गोपियों से कहा। गोपियाँ चित्रा जी के पास आईं। उसमें चित्रा जी इतना इनको ज़्यादा ज्ञान था कि इनको दुनिया से वैराग्य हो गया था, तो यहाँ भजन करती थी। सखियों ने आकर के कहा, तो इन्होंने कहा कि हमने तो पुरुष का मुख देखना छोड़ दिया है। सखियों ने कहा कि श्री कृष्ण पुरुष नहीं परम पुरुष है। चित्रा जी गई नंद भवन में। जैसे ही ठाकुर जी के प्रथम दर्शन किए मूर्छित हो गई, क्योंकि चित्रा जी का हृदय ज्ञान से निर्मल हो चुका था और वैसे निकुंज की सहचरी थी, वो तो ब्रजलीला की बात है। चित्रा जी अपने कुंज में आई, वचन दे के आई यशोदा मैया को कि मैं शाम तक चित्र बना के ले आऊंगी। चित्रा जी कोशिश करती हैं, अपनी कुटिया में आकर के कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वो मधुर मूर्ति श्री कृष्ण की नेत्रों भावना में आती हैं, उनके नेत्रों से इतनी अश्रुधारा बहती है कि वो चित्र नहीं बना सकी संध्या समय तक। उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण किया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसका चित्र बनाना मैं चाहिए और नहीं बना सकी। उनकी जो गुरु थी उमा सरस्वती थी, वो प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि चित्रा जी, जिनका तुम चित्र बनाना चाहती हो हमारी ज्ञान से, हमारी कला से बाहर के हैं, उनके लिए तुम्हें उनकी जो आराधनीय शक्ति हैं श्री राधा रानी, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। माँ सरस्वती ने एक मंत्र दिया चित्रा जी को। चित्रा जी ने उस मंत्र का जाप किया, स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में वहाँ श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी ब्रज में राधा रानी को बोलते हैं। राधा रानी ने गले से लगाया, चित्रा तू तो मेरे निकुंज की सहचरी है, ये तो एक लीला है, तू सहज में चित्र बना लेगी। श्री जी ने हृदय से लगा लिया, चित्रा जी ने सहज में वो चित्र बना लिया। नंद भवन लेके गई। माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी तो खुश हुए ही। माँ यशोदा ज़्यादा भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, चित्रा कुछ मांग। चित्रा जी ने कहा, नहीं आपकी कृपा बस माँ, बोले नहीं कुछ मांग। चित्रा जी ने कहा कि ठीक आप देंगे? बोले हाँ, आप अपने कन्हैया को मुझे दे दो। माँ के तो जीवन सर्वस्व थे यशोदा मैया के। मैया मूर्छित हो गई, कैसे दे सकती थी? कितनी अनंत जन्मों की साधना के पश्चात आए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी बगल में खड़े थे। चित्रा जी के कान में आके कहा कि चित्रा, तू मेरी माँ को अपने वचन से मुक्त कर दे। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे निकुंज में एक रूप से सदा विराजमान रहूँगा। चित्रा जी ने माँ को वचन से मुक्त किया। जब से चित्रा जी के निकुंज में ठाकुर जी हमेशा श्री जी के साथ विराजमान रहते, क्योंकि सखियों की सेवा, सखियों को स्वसुख नहीं चाहिए होता है, ठाकुर श्री जी का सुख चाहिए होता है। तो उनकी सेवा, चित्रा जी की सेवा है निकुंज में जलपान सेवा। और ये जो मंदिर है ना, इस निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है, तो निम्बार्क संप्रदाय में इनकी सेवा जलपान सेवा है और श्री गौड़ीय संप्रदाय में इनकी श्रृंगार सेवा है। तो यूँ सुबह तो श्रृंगार सेवा करती चित्रा जी है, और शाम को जब ठाकुर जी उत्थापन जिसको कहते हैं, उस समय चित्रा जी मधुर पेय पदार्थ, इनके हाथ के पेय पदार्थ बहुत ही मधुर होते हैं और इनको
पशु पक्षियों की बोली का, ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्ञान था। तो चित्रा जी मधुर श्रृंगार और मधुर जलपान प्रिया प्रीतम की सेवा में समर्पित करती हैं। और ब्रज के संतों की ऐसी मान्यता है कि इन सखियों की कृपा के बिना हम युगल प्रियालाल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितने भी ब्रज के जो संप्रदाय हैं, ब्रज के जितने ऋषि के, सबने एक स्वर से स्वीकार किया है कि इन सखियों की कृपा के बिना हम प्रियालाल की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सबकी प्रार्थना है चित्रा जी के चरणों में कि हमें प्रियालाल की सेवा तक पहुंचाएं। जय जय श्री राधे।